हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, बेस्ट है। और आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये मैं बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि अभी एट ए बिगनिंग स्टेज पे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है इन द मंथ ऑफ जैन और इन द मंथ ऑफ फैब, और अभी स्टार्ट करने वाले हैं या सोच रहे हैं, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन में हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेफिनेटली जो लास्ट ईयर में हैं वो अपने लास्ट सेमेस्टर के बाद एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है बैंकिंग एग्जाम्स को फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लेंगे आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो अभी आपका जुलाई से एग्जाम्स हो गए, आई थिंक 27 जुलाई डेट आई है, कैलेंडर रिलीज हुआ है। तो आप वहां से आरआरबी पीओ के एग्जाम्स भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी और आपको जानना होगा कि कैसे ये सारी चीजें करना है। तो फिर आप ये सारी चीजें करेंगे कैसे? ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बाय यूट्यूब चैनल। इतने फ्री ऑफ कंटेंट पड़े हुए हैं, आप वहां से शुरू करिए अपना बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी। तो आप आराम से कर सकते हैं। इवन आप पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज है बहुत सारे। अड्डा 247 वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। रादर आप यूट्यूब पे करिए और पेड बैचेस करिए, दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। और आप करोगे कैसे? आप बैंकिंग के लिए क्या क्या आपको कंपलसरी है? तो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको सिलेबस क्या होता है, आप प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों चीजें होती हैं। तो फिर आप इनसे कैसे जल्दी 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 अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। मुझे तो प्रिपरेशन करते हुए मैंने लास्ट ईयर जून से स्टार्ट किया था, जून 2024 से। फिर उसके बाद एग्जाम सारे आ गए, तो फिर मैं एग्जाम देने में बिजी हो गई। मैंने भी बहुत एग्जाम दिया, आरआरबी पीओ के, क्लर्क के, आईबीपीएस क्लर्क के, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स दिए। अभी एसबीआई क्लर्क का दे रही हूँ, और एसबीआई पीओ का भी मैंने फॉर्म फिल किया है, तो उसके भी एग्जाम्स अभी लगे हुए हैं। तो ये सारे एग्जाम्स मैं दे रही हूँ। और मेरे जो बाकी के ये जो मैं चारों बताई एग्जाम्स, उसमें तो अभी मेरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में अभी दिखेगा पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे भी काम कर रही हूँ अभी। तो मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कैसे कर सकते हो। हम अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस से ही बोलते हैं कि आप वो प्रॉब्लम से ना गुजरो। तो फिर आप प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करो। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं खाली प्री 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 कर रही थी, बट प्री निकालने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्री एक क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है। जो आप प्री क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो बेस्ट है, बट आपको मेंस भी तो निकालना है। और फिर मेंस निकालने के बाद आपको इंटरव्यू भी निकालना है। तो इसके लिए आपको ओवरऑल इस प्रिपरेशन जर्नी में चलना है, आपको प्री के साथ मेंस की भी जर्नी को कंप्लीट करनी है। तो अगर आप एक साल के अंदर अंदर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको सिर्फ प्री नहीं सोचना है, मेंस भी सोचना है। आप प्री का भी टाइम टेबल बनाओ, उसके भी सिलेबस को कंप्लीट करो। आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको सिलेबस में कुछ छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम स्पीड मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड मैथ्स हम कर लेते हैं और डीआई कर लेते हैं, और अर्थमेटिक नहीं करते हैं तो हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। रीजनिंग में हम कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, इंग्लिश में छोड़ देते नहीं। सिलेबस को अच्छे से थरोली कंप्लीट करो अच्छे से, और फिर उसके बाद आप करते हो नहीं करते हो, एग्जाम में क्या करके आते हो वो बात की बात है। बट आप सिलेबस को अच्छे से पहले गो थ्रू करो, अच्छे से कंप्लीट करो, उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। नहीं समझ में आ रहा तो फिर वापस से वीडियोस देखो, वापस से करो उसे अच्छे से, क्योंकि बिकॉज करना आपको ही है। तो फिर आप उसे अच्छे से करो ताकि डेफिनेटली इस बार एग्जाम क्लियर हो 2025 में। और फिर इसके बाद आप मेंस की भी करो। आप करंट अफेयर्स भी, जब आप प्रिपरेशन जर्नी शुरू करते हो तो आपको डे वन से करंट अफेयर करना है, क्योंकि आप जब करंट अफेयर पढ़ना होता है ना, और हम सोचते हैं अब हमें ये करंट अफेयर याद रहे, तो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जब हम डे वन से करंट अफेयर करते हैं तो हम उसको समझ के चलते हैं डे वन से, कि क्या चीजें आ रही, क्या वर्ड्स आ रहा है, कैसे क्या चीजें चल रही हैं। तो वो हमें समझ में आता है क्या हमारे कंट्री में चल रहा है, क्या हमारे फॉरेन कंट्री में चल रहे हैं। तो चीजें वो समझ में आती, क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है हमारे लिए, क्या हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में हो रहा है। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आती है धीरे धीरे। आप ऐसा बोलो कि आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर करंट अफेयर, फिर वो प्रेशर में जाते हो और प्रेशर में चीजों को करते हो, तो फिर वो प्रेशर नहीं लेना है। इसलिए डे वन से करंट अफेयर करो आप। डेली अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल है, वहां पे आशीष गौतम सर 7 o'clock लाइव क्लास लेते हैं।
आप वहां से ज्वाइन करो और डेली करंट अफेयर करो। एक होता है मंथली करंट अफेयर और एक होता है डेली करंट अफेयर। तो अगर आप डेली करंट अफेयर करते हो ना, डेली आप 15 से 20 न्यूज कंप्लीट करते हो, डेली आप उसको रिवाइज करते हो, उसको रिकॉल करते हो। सर की एक स्ट्रेटेजी है RRR, तो वो स्ट्रेटेजी भी फॉलो करके हम कर सकते हैं। पहले आप न्यूज को रीड करो, उसके बाद उसको रिवाइज करो, और देन उसके बाद उसको रिकॉल करो, बिकॉज जो रिकॉलिंग पावर है ना वो बहुत अच्छी है। तो आप जब कोई न्यूज पढ़ते हो तो फिर उसे रिकॉल भी करने की कोशिश करो कि यार उससे रिलेटेड और क्या दो चार न्यूज थे। तो ये बहुत बहुत हेल्प करता है, रियली बहुत हेल्प करता है, मानना इसे। तो आप करंट अफेयर भी अच्छे से करो, अभी से करो, क्योंकि मेंस में जाके आपको 50 मार्क का करंट अफेयर पूछेंगे वो। तो वहां पे स्कोर करना होगा करंट अफेयर में हमें, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ भी है कई सारे एग्जाम्स में। तो वो ध्यान में रखना, मतलब कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में लेके चलने होंगे। तो फिर ये जो ओवरऑल एग्जाम होता है आप अच्छे से एक ही बार में क्रैक कर पाते हो। और जो हम खाली ऐसा सोचते हैं यार कर तो रहे हैं प्रिपरेशन, और हाँ ठीक है एग्जाम निकलेगा क्या होगा, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है चीजें। बिकॉज जब हम सोचते हैं ना कि यार कर रहे हैं क्या होगा, ऐसे थोड़ा ऐसे ढीले मन से सोचते हैं। जब एकदम आपको एकदम अच्छे से सोचना है कि यार करना कैसे है, कैसे चीजों को फाइंड आउट करें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही, उसके सोल्यूशन क्या होंगे। तो आप ऐसा ढूंढो कि अगर मेरे पास प्रॉब्लम आ रही तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, खुद से ढूंढो, खुद से उसे पूछो, उसे करो। जब तक आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन में जूझोगे नहीं, करोगे नहीं, तो आप कैसे उसके आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको वो करना तो पड़ेगा, बिकॉज आपको मेंस में अर्थमेटिक का बड़ा रोल है, अर्थमेटिक और DI का। तो वो आपको करना पड़ेगा। स्पीड मैथ्स का पोर्शन वहां पे कम हो जाता है। तो फिर आपको ये सारी चीजें सोच के चलनी और करनी भी है। तो इसलिए प्लीज आप लोग ऐसे ही प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन लेके चलना। इन हैंड क्या सिलेबस है उसको अच्छे से जाओ, उसको सर्च आउट करो। वेबसाइट्स पे बहुत अवेलेबल है सारी चीजें, वहां से करने के बाद आप अपना टाइम टेबल बनाओ अच्छे तरीके से, बेस्ट, कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे चीजों को रिवाइज करना है, कैसे उसे रिकॉल करना है, और कैसे ये ओवरऑल जर्नी को कंप्लीट एक अच्छा और एंडिंग जर्नी बनानी है, ताकि हम अपने पेरेंट्स को भी लास्ट में अच्छे से बोल पाए कि यस हम कर सकते हैं, हम उन्हें प्रूव कर पाए कि हम करके दिखाएंगे। तो फिर जाइए और सब अच्छे से उसे सर्च आउट करिए, और फिर अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना अच्छे से इस पूरी जर्नी में प्रिपरेशन करिए। ओके, ऑल द बेस्ट सबको, बाय।